लेकिन देखिए बेखौफ अपराधी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में घूम रहा है। इसलिए गृह क्षेत्र कह रहे हैं क्योंकि हरनौत विधानसभा उनका जन्मभूमि है। कल्याण विहार घर है। कल्याण विहार के मात्र 10-12 किलोमीटर अंदर में एक घटना का अंजाम दिया जाता है। तो साहब आप तो माननीय मुख्यमंत्री, आपके पास गृह विभाग भी है, लेकिन आपके गृह क्षेत्र में ही ऐसे घटना का अंजाम दिया जाता है। हम अपने घर से बैंक खोलने सीएसपी खोलने के लिए जा रहे थे। अच्छा। ऐसे बीच ने दो लुटेरे आया बाइक से पीछे करते हुए, और मुसारी मंदिर है ना, उसके पास में गाड़ी रोकवा के छीन छन करने लगा। छीन छन करने के बाद वह गोली चला दिया, गोली जिसमें एक गोली पार हो गया, एक गोली मेरे पैर में लग गई। तो देखा यहाँ पे देखिए गोली यहाँ जांघ पे लगा है, जिसकी जो काफी गंभीर है। अच्छा, गोली जो लगा आपको मतलब आर पर हो गया कि सिर्फ ऐसा ही? नहीं, ऐसा छिर्रा जैसा हो गया। अच्छा, ये मतलब कैसे हो गया? आप तो गोली तो मारा है यहाँ पे, तो एक कोने में लगा है। हाँ। बचाव करने के देखिए यहाँ देख लीजिए, आप दिखा दीजिए। मेरा मोबाइल था ना, हाँ। इसी कारण मेरा बच पाया, न तो और ही पार हो जाता। क्योंकि मोबाइल में जब गोली लगा तो मोबाइल से टर्न होकर मार्को जो फिंगरप्रिंट लगता है, उससे टर्न होकर इनको छर्रा लग गया। क्या उस अपराधी को पहचान पाते थे? कैसे नकाब में था वो? ब्लैक जैसा मास्क पहने हुए था और बाइक से था। अच्छा। 220 से। गाड़ी नंबर कुछ नहीं, गाड़ी का नंबर है ना, झांकले था। अच्छा, देखिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के गृह क्षेत्र में होता है। कल एक मर्डर हुआ जो कि उन्हीं का गृह क्षेत्र नगरोटा में हुआ। इनके साथ 2 दिन पहले घटना घटा। मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में हर जगह गोलीबारी, हर जगह कहीं रेप हो रहा है, कहीं लोगों को मार दिया रहा है, कहीं घर में घुस के मार दिया है। वे बैंक चलाने जा रहे थे, इनके साथ लूटपाट क्या लूटा गया था? उसमें एक लैपटॉप था, 1,20,000 रुपया नगद था, कैश जो बैंक से लाए थे, और उसमें पासबुक था, कस्टमर का पासबुक वगैरह था, और उसमें एक मेरा एटीएम था, तो मेरा पत्नी का था। अच्छा, आपको जब गोली मारा तो मारने के भय से मारा है कि सिर्फ वहाँ लूटने के भय से मारा है? नहीं, लूटने का ही व्यू से मारा है, ताकि वो बेहोश हो जाए तो लूट के हम चले जाए। पहला गोली कहाँ से क्रॉस किया था आपका? पहला गोली मारा ना, ऊपरे ऊपरे पार कर गया। इसका मतलब तो मारने के भय से हुआ ना कि आपको वेरिएंट से जब पार हुआ तो? देखिए पहला गोली इनको यहाँ से क्रॉस करता है, दूसरी गोली जांघ में लगता है। जांघ में कम नुकसान इसलिए होता है क्योंकि इनका फोन जो है, फोन मजबूती दिखाते हुए गोली को टर्न कर छेरा जो कहते हैं उसको लगा देता है। इनका एक फिंगरप्रिंट वाला है, उस पे वो चकनाचूर हो गया है। दोनों मिलकर इनका जान के बचाया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार का तो गृह क्षेत्र है, लेकिन मैं सीएसपी चालक हूँ, ज़्यादा तो क्या कर सकते हैं। फिर भी आपको क्या लगा सुरक्षा के भरोसे अगर इन दिनों जिधर आपका घटना घटा उधर लगातार सुनने मिलता है, कभी ना कभी किसी का फोन छीना जाता है, कभी ना कभी कुछ हो जाता है? ये लगातार इस रोड में हो रहा है। कुछ दिन पहले भी एक घटना हुआ है, मोबाइल छीनने के थे। मेरे साथ भी घटना ऐसा। क्या लग रहा है कि वहाँ प्रशासन को एक अपना जिप्सी 112 का गाड़ी नहीं भेजना चाहिए, नहीं तो एक रहे वहाँ पे ताकि लोगों को सुरक्षित मिल सके गाड़ी, तो 112 वहाँ पे देना चाहिए। हम तो यही विनती करेंगे साहब, आपका क्षेत्र है तो क्षेत्र को भी ध्यान दिया जाए और पूरे बिहार को ध्यान दिया जाए कि इन दिनों कभी किसी घर में घुस के मार दिया जाता है, किसी को चलते रास्ते पे मार दिया जाता है, किसी के यहाँ रेप का कांड किया जाता है। तो इस क्षेत्र को, इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस पर कार्रवाई किया जाए और हमारे सनी जी के साथ न्याय हो, क्योंकि अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। जिस तरह बता रहे हैं कि नकाबपोश आए और लूट कर लेके चले गए, जिसमें 1,20,000 रुपया, लैपटॉप और बहुत सारी चीजें थी। लेकिन लूटने के बाद तो ठीक है, लेकिन यहाँ गोली मार दिए। लेकिन इस चीज पर कार्रवाई होना चाहिए और इस चीज पे हमारे जो क्षेत्र के विधायक हैं नारायण सिंह जी, इस पे भी इनको ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं ब्रांड न्यूज, मैं हूं आपके साथ कुणाल सिंह। अभी मेरी मौजूदगी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गृह क्षेत्र हरनौत विधानसभा के नगरनौसा थाना क्षेत्र अंतर्गत बढ़िया गांव में। जी हाँ, 2-3 दिन पहले घटना घटा था। किश्तीपुर में एक पंजाब नेशनल बैंक का छोटा ब्रांच यानी सीएसपी ब्रांच चलता था। सनी कुमार जी के साथ घटना घटा, लूटपाट घटना घटा, गोली चला। लेकिन इनसे जानेंगे क्या इससे क्या घटना हुआ। सबसे पहले बताइए कि कब घटना हुआ? घटना 12 तारीख को हुआ है, करीब 10:26 के आसपास में। कहाँ जा रहे थे आप? अपने घर से बैंक खोलने सीएसपी खोलने के लिए जा रहे थे। अच्छा। ऐसे बीच ने दो लुटेरे आया बाइक से पीछे करते हुए, और मुसारी मंदिर है ना, उसके पास में गाड़ी रोकवा के छीन छन करने लगा। छीन छन करने के बाद वह गोली चला दिया,
गोली कहाँ? जिसमें एक गोली पार हो गया, एक गोली मेरे पैर में लग गई। तो दिखा दीजिए यहाँ पे, देखिए गोली यहाँ जांघ पे लगा है, जिसकी जो कि काफी गंभीर है। अच्छा, गोली जो लगा आपको मतलब आर पर हो गया कि सिर्फ ऐसा ही? नहीं, ऐसा छिर्रा जैसा हो गया। अच्छा, ये मतलब कैसे हो गया? आप तो गोली तो मारा है यहाँ पे, तो एक कोने में लगा है। हाँ, बचाव करने के देखिए, यहाँ देख लीजिए, आप दिखा दीजिए। मेरा मोबाइल था ना, हाँ, इसी कारण मेरा बच पाया, न तो और ही पार हो जाता। क्योंकि मोबाइल मार्को में भी जब था गोली रात लगा में। तो मोबाइल से टर्न होकर मार्को जो फिंगरप्रिंट लगता है, उससे टर्न होकर इनको छर्रा लग गया। तो क्या उस अपराधी को पहचान पाते थे? किस कैसे नकाब में था वो? ब्लैक जैसा मास्क पहने हुए था हम्म। और बाइक से था, अच्छा, 220 से। गाड़ी नंबर 320 कुछ? नहीं, गाड़ी का नंबर है ना, झांकले था। अच्छा, झांक लेता। हम्म। देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के गृह क्षेत्र में होता है। कल एक मर्डर हुआ, जो कि उन्हीं का गृह क्षेत्र नगरौसा में हुआ। इनके साथ 2 दिन पहले घटना घटा। मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में हर जगह गोलीबारी, हर जगह कहीं रेप हो रहा है, कहीं लोगों को मार दिया रहा है, कहीं घर में घुस के मार दिया है। अब ये बैंक चलाने जा रहे थे, इनके साथ लूटपाट, क्या क्या लूटा गया था? उसमें एक लैपटॉप था, हम्म, 1,20,000 नगद था, कैश कैश जो बैंक से लाए थे। हम्म, और उसमें पासबुक था, थी कस्टमर का पासबुक वगैरह था। हम्म। और उसमें एक मेरा एटीएम था, मेरा पत्नी का था। अच्छा, आपको जब गोली मारा तो मारने के वजह से मारा है कि सिर्फ वहां लूटने के वजह से मारा है? नहीं, लूटने का ही व्यू से मारा है, क्योंकि ताकि वो बेहोश हो जाए तो लूट के हम चल जाए। अच्छा, पहला गोली कहाँ से क्रॉस किया था आपका? पहला गोली मारा ना, जो ऊपरे ऊपरे में पार कर गया। इसका मतलब तो वो तो मारने के वजह से हुआ ना, कि आपको ब्रेन से जब पार हुआ तो? हम्म। देखिए, पहला गोली इनको यहाँ से क्रॉस करता है, दूसरी गोली जांघ में लगता है। जांघ में कम नुकसान इसलिए होता है क्योंकि इनका फोन जो है, फोन मजबूती दिखाते हुए गोली को टर्न कर कर छेरा छेरा जो कहते हैं उसको लगा देता है। इनका एक फिंगरप्रिंट वाला है, उस पे वो पूरी चकनाचूर हो गया है। दोनों समझे, दोनों मिलकर इनको जान के बचाया गया है। केस हुआ है। हम्म। वहाँ फिर चंडी थाना, ननौसा थाना, दोनों वहाँ पे जहाँ पे अथी हुआ है ना घटना, वहाँ पे आए। अच्छा, ये अब तो तो वहाँ पे से चल गए, फिर रेफर होके वहाँ पटना, पहले ननौसा गए, फिर वहाँ उपचार हुआ, प्राथमिक उपचार हुआ, हाँ। फिर वहाँ से तुरंत रेफर करके पटना पीएमसीएच में भेज दिया गया। अच्छा, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, गृह क्षेत्र में ऐसा कांड होना, कैसे आप देखते हैं इस चीज को? ऐसा नहीं होना चाहिए, नीतीश कुमार का तो गृह क्षेत्र है। देखिए, मैं सीएसपी चालक हूँ, ज़्यादा तो क्या कर सकते हैं। नहीं, फिर भी आपको क्या लगा, सुरक्षा के भविष्य अगर इन दिनों जिधर आपका घटना घटा, उधर लगातार सुनने मिलता है, कभी ना कभी किसी का फोन छोड़ छीना जाता है, कभी ना कभी कुछ हो जाता है। ये लगातार इस रोड में हो रहा है। हम्म, कुछ दिन पहले भी एक घटना हुआ है, मोबाइल वोबाइल छीनने की थी। मेरे साथ भी घटना ऐसा हो। क्या लग रहा है कि वहाँ प्रशासन को एक अपना जिप्सी 112 का गाड़ी नहीं भेजना चाहिए, नहीं तो कि एक रहे वहाँ पे, ताकि लोगों को सुरक्षा हाँ, मिल पाए? सुरक्षित मिल सके गाड़ी तो 112 वहाँ पे देना चाहिए। शाम में हो या सवेरे हो, 2 घंटा लगाना चाहिए, ताकि उससे अपराधी लोग है ना सचेत हो जाए कि नहीं, अपराध कम से लगता है। लेकिन देखिए, बेखौफ अपराधी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में घूम रहा है। इसलिए गृह क्षेत्र कह रहे हैं क्योंकि हरनौत विधानसभा उनका जन्मभूमि है। कल्याण विभाग घर है, कल्याण विभाग के मात्र 10-12 किलोमीटर अंदर में एक घटना का अंजाम दिया जाता है। तो साहब, आप तो माननीय मुख्यमंत्री, आपके पास गृह विभाग भी है, लेकिन आपके गृह क्षेत्र में ही ऐसे ऐसे घटना का अंजाम दिया जाता है। हमारे साथ सन्नी जी के साथ एक घटना घटा, लेकिन सवाल यहाँ है कि सुरक्षा कब इन लोगों को मिलेगा? जिस क्षेत्र में कहते हैं बार बार घटना घटता है, वहाँ एक प्रशासन का गाड़ी भी जरूरत है। वो किस थाना से पड़ता है? पड़ता चंडी थाना क्षेत्र में। चंडी में। तो क्या लग रहा है कि चंडीगढ़ से आप लोग बात किए होंगे, तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिया? बोले हैं कि हम लोग छानबीन कर रहे हैं। इतना ही। पीएमसीएच में सर गए थे। अच्छा। उनका सुमन कुमार सर का नाम था। हाँ। वो हमसे रिपोर्ट वगैरह थी, पूछताछ किए, बोले कि जल्द ही आपको अथी किया जाएगा। फिर वो लोग क्या लग रहा है, प्रशासन इस पर कुछ कार्रवाई कर पाएगी? आपको क्या भरोसा लगता है? लग तो रहा है कि सर कर रहे हैं कुछ। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। अभी तो कुछ नहीं हम हुआ। तो अभी हॉस्पिटल से आए हैं, तभी तो कुछ उसके बारे में पता भी नहीं क्या हो रहा है ना हो रहा है। कुछ सूचना तो मिला होगा ना कि क्या अभी चल रहा है, नहीं चल रहा है? कोई सूचना अभी तक नहीं मिला है क्या हो रहा है। देखिए, हम तो यही विनती करेंगे साहब, आपका क्षेत्र है तो क्षेत्र को भी ध्यान दिया जाए, और पूरा बिहार को ध्यान दिया जाए कि इन दिनों कभी किसी घर में घुस के मार दिया जाता है, किसी को चलते रास्ते पे मार दिया जाता है, किसी के यहाँ रेप का कांड किया जाता है। तो इस क्षेत्र को, इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस पर कार्रवाई किया जाए, और हमारे सनी जी के साथ न्याय हो, क्योंकि अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। जिस तरह बता रहे हैं कि नकाबपोश आए,
और लूट कर लेके चले गए, जिसमें 1,20,000 रुपया, लैपटॉप और बहुत सारी चीजें थी। लेकिन लूटने के बाद तो ठीक है, लेकिन यहाँ गोली मार दिए। लेकिन इस चीज पर कार्रवाई होना चाहिए, और इस चीज पे हमारे जो क्षेत्र के विधायक हैं हिनायत सिंह जी, इस पे भी इनको ध्यान देना चाहिए। लेकिन तब तक ले बने हमारे साथ ब्रांड न्यूज समय कुणाल सिंह, नमस्कार।